हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो सभी प्रश्न आपने देख लिए होंगे और बहुत अच्छे से समझ भी लिए होंगे बच्चों। ठीक है, जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना बच्चों, हम बच्चों आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो 11 से 12th में या 9th से 10th में आए उनके लिए भारी सूचना है और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलानी है बच्चों। ठीक है, क्या देखिए बच्चों, हम लोग 15 मार्च से, ठीक है 15 मार्च से बच्चों न्यू बैच बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्या न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का बच्चों एंड 10th का। ठीक है, मैथ्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता है ढंग से तो फिर हम आपको उस लेवल से उठाएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैथ के अंदर। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से मैथ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको मैथ की टेंशन फिर छोड़ देनी पड़ेगी, बाकी और सब्जेक्टों पे आप फोकस कीजिएगा। मैथ की टेंशन फिर आपकी हमारी हो जाएगी और हमको इतने अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे यार कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और आप लोग जो 12th में हैं वो भी समझ पा रहे होंगे, बाकी में हम तैयारी बेस्ट करा रहा हूँ, इस बात को आप ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हम 12th का बैच यहाँ पर और 10th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 मार्च से। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं बच्चों। क्या बना रहे हैं? एक ग्रुप बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, ग्रुप बना रहे हैं यहाँ पे। इस ग्रुप में बच्चों हम आपको क्या देने वाले हैं? देखिए नोट्स देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं बच्चों? नोट्स, मैथ के सभी नोट्स हाथ से लिखे हुए, बिल्कुल PDF एकदम बेहतरीन राइटिंग के साथ पूरे सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे हम कराएंगे बिल्कुल वैसे। ठीक है, PDF की फॉर्म में आपको ये नोट्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद आपको बच्चों प्रैक्टिस सेट्स पेपर मिलने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, और बच्चों हम क्या देंगे? मॉडल पेपर आपको देंगे इसके अंदर। ठीक है, और देखिए बच्चों और ज़्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको देने वाले हैं मैथ के अंदर। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको इस ग्रुप के अंदर बच्चों मिलने वाली है। इस ग्रुप को बच्चों हमने पेड ग्रुप नाम दिया है, पेड ग्रुप बच्चों। इसमें आपको थोड़ी सी न्यूनतम राशि बस पेड करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि बच्चों पे हम इसलिए ले रहे हैं थोड़ा सा, देखिए क्योंकि हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो हमारा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और देखिए जब हम कुछ भी नहीं लेंगे तो फिर हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए हमने न्यूनतम फीस रखी है, कोई अधिकतम फीस नहीं रखी है। कुछ को हम बच्चों 12 से 15 हज़ार रुपये ले लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं, 11-11 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं, और भी जितने पैसे मतलब और भी बढ़ा के ले रहे हैं बच्चों। मतलब किस किस नाम पे लेते हैं पता नहीं, लेकिन बच्चों हमारे यहाँ इतना फीस नहीं है, बहुत कम और बहुत न्यूनतम फीस। इतनी फीस है कि आप अगर ऑफलाइन बैच पढ़े हों तो एक महीने की भी फीस नहीं जाती होगी आपकी। 1 महीने से भी कम फीस हमने रखी है बच्चों। हमने बच्चों पूरे साल की जो फीस रखी है, बच्चों क्लास 12th के लिए बच्चों वो रखी है सिर्फ 400 रुपये मात्र। कितने? 400 रुपये पूरे साल। और इस 400 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं बच्चों। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में। और क्लास 10th के लिए जो हमने बच्चों फीस रखी है वो सिर्फ हमने रखी है बच्चों 300 रुपये मात्र। ठीक है, 300 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें क्लास 10th में मिलने वाली हैं। सब कुछ जब आप हमारे जो पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सब कुछ उस ग्रुप में जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें। और एक बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये है, अगर आप बच्चों ये 15 मार्च तक, अगर आप 15 मार्च तक हमारा इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको साथ में 10% डिस्काउंट और दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, डिस्काउंट और हम देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 10% आपको डिस्काउंट और मिलने वाला। ये सिर्फ 15 मार्च तक है और सिर्फ 200 स्टूडेंट्स के लिए है बच्चों। ये 200 स्टूडेंट्स के लिए है, 200 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं चलेंगे, 200 स्टूडेंट तक के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। तो आप जल्दी से बच्चों हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों 8923824554 इस पर, और एक 8279441378 पर अगर आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इन दोनों कॉन्टैक्ट पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी आप चाहें तो। ठीक है, तो ये बैच बच्चों आप जल्दी आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए बच्चों, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो यार देखिए, अगर आप
मॉडल पेपर भी लेके आएंगे तो वो भी 200-300 रुपये से 300-400 रुपये से ज़्यादा आने वाले हैं, यानी उनसे भी कम फीस। और यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको सिर्फ 400 रुपये और 300 रुपये में दे रहे हैं यार। और वो भी अगर आप 15 से पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 30%, यानी आपके 400 रुपये की जगह आपको फिर पे करने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 370 रुपये, और यहाँ पे सिर्फ आपको पे करने पड़ेंगे 270 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये इतना सिंपल है यार, बहुत आसान। आपको जो है बहुत कम पैसे में यार आपको पूरे साल हम पढ़ाने वाले हैं, कोई नहीं पढ़ाएगा यार। पूरे YouTube पे आप ट्राई कर लीजिए, इतने कम पैसे में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है बच्चों, बहुत न्यूनतम फीस है यार। ठीक है बच्चों, तो बेहतरीन तैयारी होगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोज़ को। कुछ दिन बाद ये वीडियो प्राइवेट होने वाली है, फिर आप इन वीडियो को नहीं देख पाएंगे, फिर न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी तब से वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ 370-270 मिलने वाली हैं क्रमशः 12th और 10th के लिए बच्चों। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी आप लोग कॉल उठाइए और हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए 15 से पहले भाई डिस्काउंट 10% के साथ में। ठीक है बच्चों, और अपने छोटे भाई बहन जितने भी हैं उनको सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए, उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए कि वाकई में मैथ की हम यहाँ पे एकदम बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं यार। और यार 270 रुपये 370 रुपये में कुछ भी नहीं आता यार, कुछ भी नहीं आता। और यहाँ पर हम आपको इतना सारा देने वाले हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, सभी गरीब बच्चे पढ़ जाए, हमारा बस यही बच्चों अरमान है। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए 15 से पहले 10% डिस्काउंट के साथ। अदरवाइज आप 15 से लेट हो जाते हैं फिर आपको पूरी फीस 400 या 400 से ज़्यादा भी पे करनी पड़ सकती है। ऐसे हाई स्कूल वालों को 300 या 300 से ज़्यादा भी पे करनी पड़ती है। ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च तक है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको सिर्फ इतने रुपए में यार पूरा नोट्स देने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, और देखिए ऑफलाइन से बेहतर है, ऑफलाइन से बेहतर पढ़ाऊंगा, आप लोग खुद कहते हैं। और इस बार तो बच्चों पेड ग्रुप लॉन्च किया है मैंने पहली बार, तो इस बार तो मैं और ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। ठीक है, फ्री में जब मैं इतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो फिर पेड में कितना अच्छा पढ़ाऊंगा आप खुद सोच सकते हैं, और आप समझदार हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चंस करा दिए थे वो बच्चों 8 तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 9 आपका चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता तथा पुत्र यदृच्छा खड़े हुए हैं, यानी एक चित्र है, एक फोटो है जिसमें 3 लोग खड़े हुए हैं, माता पिता और पुत्र 3 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब ई घटना क्या कह रही है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, एफ घटना कह रही है पिताजी मध्य में खड़े हों, PE/F निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहले आप ये देखिए बच्चों, नवा सवाल है। ठीक है, चित्र में कौन लोग हैं, चित्र में पिता माता और पुत्र 3 लोग हैं। तो बच्चों अगर हम इन 3 लोगों को खड़ा करना चाहें तो कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं। हम 3 लोगों को अगर एक चित्र में खड़ा करना चाहें तो कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं, वो टोटल निकालिए आप। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे तीनों लोगों को खड़े करने के कुल परिणाम कितने हो सकते हैं बच्चों। देखिए क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। देखिए हो सकता है पिताजी को अगर हम मान लें बच्चों F, माता जी को मान लें M और बेटा को मान लें S, सन। देखिए कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए पहले फादर आ जाएं, फिर मदर आ जाएं और फिर सन आ जाए। ठीक है, या फिर बच्चों पहले फादर फिर सन फिर मदर, या पहले सन फिर फादर फिर मदर। ठीक है बच्चों, या ये भी हो सकता है कि पहले आप जो है फादर आ जाएं, फादर मदर सन तो हो गया। या ये भी हो सकता है कि पहले सन आ जाए फिर मदर आ जाए फिर फादर आ जाए। ठीक है बच्चों, ठीक है, या ये भी हो सकता है पहले मदर आ जाए फिर सन आ जाए फिर फादर आ जाए। ठीक है, या ये भी हो सकता है पहले सन आ जाए फिर फादर आ जाए फिर मदर आ जाए, वो तो हो गया बच्चों। ठीक है, या देखिए ये भी हो सकता है कि पहले सन आ जाए फिर फादर आ जाए फिर मदर आ जाए, हो गया ये तो। या SFM हो सकता है, SFM हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और एक और बच्चों परिणाम बन सकता है यहाँ पे। क्या, देखिए अगर हम F को लें स्टार्टिंग में, ठीक है, F को स्टार्टिंग में आ गया बच्चों, F एंड में भी 2 बार आ गया है, M स्टार्टिंग में बच्चों 2 बार नहीं आ रहा है। M को बच्चों हम ये कर सकते हैं कि अगर हम M को ले लें आगे और F को ले लें यहाँ और S को ले लें यहाँ, तो MFS ये भी बन सकता है। ठीक है बच्चों,
हर चीज़ दो जगह आ सकती है, ठीक है, हर जगह दो। यहाँ पर अगर हम f को ले लें, 2 बार ले लिया है, f को दूसरे नंबर पर 2 बार ले लिया है हमने, f को दूसरे नंबर पर हमने 2 बार ले लिया है। ऐसे ही f को तीसरे नंबर पर 2 बार आना चाहिए बच्चों, तो f को तीसरे नंबर पर भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही m को शुरुआत में 2 बार ले लो, m शुरुआत में 2 बार आ रहा है। दूसरे नंबर पे m 2 बार आ रहा है, दूसरे नंबर पे m बच्चों 2 बार आ रहा है। तीसरे नंबर पे m 2 बार आ रहा है, तीसरे नंबर पे m। ऐसे ही बच्चों s को ले लो, s शुरुआत में 2 बार आ रहा है, बीच में 2 बार आ रहा है क्या s, यस, और अंत में 2 बार आ रहा है बच्चों s, तो अंत में 2 बार s आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो कुल ये परिणाम बन रहे हैं, तो 2 4 6 कुल 6 परिणाम बनेंगे बच्चों। इनको 6 तरीके से हम खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो n s कितना हो जाएगा, कुल 6। यही माता पिता और पुत्र को हम चित्र में 6 प्रकार से खड़ा कर सकते हैं, ये अलग अलग, ठीक है। अब देखिए बच्चों, घटना में क्या कहा है, इसमें कह रहे हैं कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। ये घटना क्या कह रही है, ये घटना कह रही है पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, एक सिरे पर खड़ा हो। पुत्र सिरे पे खड़ा होना चाहिए, पुत्र कहाँ खड़ा होना चाहिए, सिरे पर। तो देखिए बच्चों, पुत्र सिरे पर कहाँ खड़ा है, सिरे पर मतलब सिरे 2 है हमारे पास, एक तो स्टार्टिंग वाला कोना और एक लास्ट वाला, 2 सिरे हो गए, दोनों में कहीं भी हो सकता है पुत्र सन। देखो एस या तो शुरुआत में होगा एंड में होगा, वो ले लो, तो ये भी आ जाएगा। यहाँ सिरे पर है बच्चों पुत्र, देखो यहाँ पुत्र सिरे पर नहीं, बीच में है, यहाँ पुत्र सिरे पर है एस एफ एम, यहाँ पुत्र सिरे पर है एस एफ एम, और वहाँ पुत्र सिरे पर है एम एफ एस, ठीक है। तो और एफ घटना क्या कह रही है प्यारे, एफ घटना ये कह रही है कि पिताजी मध्य में खड़े हों, पिता मध्य में खड़े हों। तो अब देखिए वो लीजिए जिसमें पिताजी बीच में आ रहे हों, तो फादर बीच में आना चाहिए, तो एस एफ एम, ठीक है, और एम एफ एस 2 ही हैं बच्चों। तो एन एफ कितना हो जाएगा, एन एफ बच्चों 2 है तो 2, तो पी एफ कितना हो जाएगा, तो एन एफ अपॉन एन एस, तो एन एफ है बच्चों 2 और एन एस है बच्चों 6, तो 1/3 आ गया। अब इनमें कॉमन निकाल लो बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ यानी कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जो कॉमन है बच्चों वो क्या है, देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो है एस एफ एम है, एस एफ एम है एक कॉमन, और एम एफ एस है, एम एफ एस, एम एफ एस। भाई इन्होंने कहा था कि पिताजी मध्य में खड़े हों, पिता मध्य में खड़े हों, तो पिता मध्य में 2 जगह खड़े हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए एफ एम एफ एस है, एम एफ एस, एम एफ एस ये भी है, दोनों कॉमन है बच्चों, ठीक है, दोनों कॉमन है। एस एफ एम भी है, एस एफ एम भी है, और ये दोनों जगह दोनों चीज़ कॉमन है। तो इन दोनों जो कॉमन है बच्चों वो है एस एफ एम भी कॉमन है और एम एफ एस भी कॉमन है, यानी एन ई इंटरसेक्शन जो एफ है वो कितना है 2, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकाल लेंगे हम बच्चों, यहाँ से एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, यानी 2/6, 2/6 यानी 1/3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पी ई अपॉन एफ, तो पी ई अपॉन एफ बराबर एन पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो भाई ये है आपका 1/3 और ये है आपका 1/3, इससे कट गया, एक आंसर आ गया, कितना आ गया, एक आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका 9वां सवाल भी बच्चों ये समाप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए 10वें सवाल को उठा लेते हैं बच्चों। 10वें सवाल में हमसे क्या कहा है, और ध्यान से बच्चों आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये 9 तक के सवालों में एक ही क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा था बच्चों वो, ठीक है, मतलब पी ई अपॉन एफ ही पूछा था। अब ये 10वें सवाल से थोड़ी बात अलग हो जाएगी, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 10वें सवाल में देखिए क्या है बच्चों, 10वें सवाल में हमसे ये कह रहे हैं कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला जा रहा है, यानी 2 तरह के पासे हैं, मतलब पासे तो एक जैसे हैं लेकिन उनके रंग अलग अलग हैं। एक पासा काले रंग का है और एक पासा लाल रंग का है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ए, 2 सवाल है इसमें। पहले सवाल में कहा है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 प्राप्त होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। ठीक है, इस बात की प्रायिकता हमसे पूछी है। तो देखिए सबसे पहले 10वां सवाल है, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। 2 पासे हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे बच्चों? 216 होंगे बच्चों। ठीक है, एक काले व एक लाल पासे को उछालने पर परिणाम, तो परिणाम बच्चों जो आएंगे NS बराबर आएंगे, वो आएंगे आपके 36 परिणाम आएंगे। ठीक है बच्चों, कितने परिणाम आएंगे? 36 परिणाम आएंगे, जो कि 2 पासों को उछालते तो 36 रिजल्ट आता है। ठीक है, अब पहला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा है, 2 पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? पासों पर संख्याओं का योग 9 आए, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो माना पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 आए की प्रायिकता हमने ले ली बच्चों, ई ले ली। क्या? ई प्रायिकता क्या बता रही है? ई जो घटना कह रही है, ई घटना ये कह रही है, आने की घटना लिखो इसको, घटना क्या है? ई है। यानी पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 आए, इस बात की घटना ई है। तो भाई पासों पर 9 योग कब कब आ सकता है? पासों पर योग 9 2 तरीके से आ सकता है। एक, पहले पे आ जाए बच्चों 3, दूसरे पे आ जाए 6 तो 9 आ जाएगा, या पहले पे 6 दूसरे पे 3 तो 9 आ जाएगा, या पहले पे 5 दूसरे पे 4 आ जाए तो 9 आ जाएगा, या पहले पे 4 दूसरे पे 5 आ जाए तो 9 आ जाएगा, या पहले पे और कोई तरीका नहीं है बच्चों 9 आने का। ठीक है, और कोई तरीका है क्या? और 9 नहीं आ सकता, क्योंकि 6,3 लेने हैं, 3,6 2 रियलिटी हो गई, या 5,4 4,5 ही हो गई। अगर आप उससे पीछे जाएंगे तो 4,5 आ गया है। भाई यही तरीके हैं। तो कुल कितनी हो गई भाई? यहाँ से NE कितना आ गया? NE हो गया 4, तो PE कितना हो जाएगा यहाँ से? NE/NS, यानी कि 4/36, यानी कि 1/9 आ गया। ठीक है, अब और इसकी प्रायिकता हमसे पूछी है बच्चों। ठीक है, प्राप्त संख्याओं का योग 9 आए, इस बात की प्रायिकता बताओ यदि आगे क्या बोल रहा है? काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। काले पासे पर क्या है बच्चों? 5 आए। काले पासे पर 5 प्रकट आए, तो काले पासे पर 5 आने की घटना, मान लो यहाँ पे माना काले पासे पर 5 आने की जो घटना है उसको हमने F लिखा है। क्या? F। तो भाई काले पासे पर 5 आना चाहिए। अब आप ये बताइए, काले पासे पर 5 आएगा तो आप पहले काला पासा फेंकेंगे या बाद में फेंकेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम काला पासा पहला फेंक रहे हैं, पहले फेंक रहे हैं, तो वैसे ही बोलना काले पासे पे 5 आए, तो भाई पहले अगर हम काला पासा फेंकेंगे तो पहले 5 आना चाहिए, और दूसरे वाले पे कुछ भी आए तो 1 आ सकता है, 5,1 हो सकता है। काले पे 5 ही आए, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5,3 भी आ सकता है, 5,4 भी आ सकता है, 5,5 भी आ सकता है, और 5,6 भी आ सकता है। तो कुल कितनी हो गई? NF हो गई 6, तो PF कितना हो गया? NF/NS, तो 6/216, तो 1/36 आ गए। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो बच्चों, कॉमन क्या आएगा भाई? तो E/F, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आएंगे? इसमें तो ये था योग ये आना चाहिए, और इसमें काले पासे पे 5 आना चाहिए। तो कॉमन क्या है भाई? एक चीज़ कॉमन दिख रही है सिर्फ 5,4, क्योंकि योग 9 आ रहा है और वहाँ भी 9 आ रहा है, तो 5,4 आ गया। तो NE/F क्या आ गया भाई? 1। तो PE/F क्या हो गया?
एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, तो 1/36। ठीक है प्यारे, इतना आ गया। ये बच्चों 216 कैसे हो गया? ये 36 था ना, यस 36 था प्यारे, 1/6 आएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, हमसे पूछा क्या था सवाल में, सुनिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। जिसकी प्रायिकता पूछी हो वो ऊपर, जिसकी दे रखी हो या जो घटना पहले घटित हो चुकी हो वो नीचे। सवाल को एक बार फिर पढ़ लो। इसमें कहा था बच्चों कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग जो 9 है ना, उसकी निकालनी है प्रायिकता। तो मतलब ये कहाँ आएगा? ऊपर, और ये आएगा एफ वाला फिर नीचे। समझ में आ रही है ना? तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता बराबर पी ई अपॉन एफ, ये निकालनी है भाई। ई हमने किसको माना है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9। इसकी जिसकी निकालनी होती है वो ऊपर, दूसरी वाली नीचे। फॉर्मूला क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो भाई ये आ रही है तुम्हारी पी ई इंटरसेक्शन एफ आ रही है 1/36, और पी एफ जो आ रही है आपकी वो आ रही है 1/6। तो 6×6 36, तो कुल मिला के 1/6 आंसर आ गया। कितना आ गया प्यारे? 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों 10वें का पहला सवाल था। कौन सा सवाल था? 10वें का पहला। अब बच्चों बी पार्ट की बात करेंगे। तो बच्चों देखिए पहले पार्ट का जो आंसर आता है वो हमारा आता है 1/6। तो बच्चों जो बुक में हमारी में सवाल लिखा है उस हिसाब से 1/6 उसका आंसर एकदम करेक्ट है, गलत नहीं है। हाँ, अगर जो बुक में जो शर्त दे रखी है उसमें बुक में कहा है कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 आने की सहप्रतिबंध प्रायिकता पूछी है। अगर आप यहाँ पे लिख दें कि 9 से अधिक आए, योग 9 से अधिक आए, इसकी प्रायिकता पूछे, तो फिर हमारा आंसर जो बुक में 1/3 आ रहा है 1/3 आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बुक में लिखा है उस हिसाब से हमने आपको एकदम करेक्ट किया है। और आप बुक वाला आंसर मैच करेंगे तो फिर आपको थोड़ा बुक में चेंज करना पड़ेगा सवाल में। वहाँ पर आपको प्राप्त संख्याओं का योग 9 नहीं, प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक आए, इतना करना पड़ेगा। ठीक है, और इस हिसाब से फिर आपको आगे कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जो भी है। फिलहाल हमने जो बुक में आंसर, बुक में जो सवाल है उस सवाल को हमने उसी हिसाब से किया है। ठीक है प्यारे, अब देखिए बी पार्ट में क्या कहा है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सवाल नंबर है आपका 10वें का बी। ठीक है, इसमें 2 पासों को फेंक रहे थे तो कुल एनएस कितना था? 36 था। ठीक है, अब बी में क्या कह रहा है? बी में क्या कहा है बच्चों? बी में कहा है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। प्राप्त संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 8 हो। तो हम इस घटना को मान लेते हैं ई। ये कह रहे हैं पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम इसको ई ले लेते हैं। तो भाई पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 कब कब आ सकता है? जब हम 4,4 लें, 4,4 आ जाए, या 5,3 आ जाए, या 6,2 आ जाए। ठीक है, या 2,6 आ जाए, या 3,5 आ जाए, या बस इतनी ही है भाई। 8 कब कब आ सकता है? जब 4,4 लें, या 5,3 लें, या 6,2 लें, या 2,6, या 3,5, या 4,4 तो है ही। ठीक है, तो इतने ऊपर पासों का जो योग है वो कितना आएगा बच्चों? आपका 8 आ जाएगा। तो एनी कितना हो जाएगा यहाँ से? वो हो जाएगा आपका 2, 4, 5। ठीक है, तो पीई अगर आप निकालना चाहें तो ये हो जाएगा एनई अपॉन एनएस, यानी एनई हो गया आपका 5 और एनएस हो गया आपका 36। ठीक है, इतनी प्रायिकता आ जाएगी। अब एफ घटना क्या कह रही है भाई? एफ में क्या कहा है? इसको एफ ले लेते हैं, आगे की बात को हम एफ मान लेते हैं। इसमें कहा है यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर 4 से कम अंक आया है। लाल पासे पर 4 से कम अंक आया है।
तो भाई लाल पासा हम मान लेते हैं कि हमने लाल जो पासा है वो दूसरी बार में जो फेंका ना वो लाल पासा है, उस पर 4 से कम रिजल्ट आए, 4 से कम रिजल्ट आए तो क्या क्या आ सकता है भाई, 4 से कम रिजल्ट आए तो, और काले पासे पर कुछ भी आ सकता है, तो 1,4 से कम यानी 1,3 आ सकता है, 2,3 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 4,3 आ सकता है। भाई लाल पासा हमने दूसरा माना है, माना दूसरा पासा लाल है, यहाँ लिखेंगे माना दूसरा पासा लाल है, माना दूसरा पासा जो फेंका है हमने लाल है, ठीक है। तो और पहले पासे पर तो कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे 4 से कम आए तो 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ऐसे करके कितने रिजल्ट बनेंगे बच्चों, 5,3, 6,3, ठीक है, 6 रिजल्ट बनेंगे। या यहाँ पे 2, जो है 1,2 भी आ सकता है, ऐसी 6 रिजल्ट ये बनने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है आपका जो है 1,1 आ सकता है, ऐसी 6 रिजल्ट ये बनेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 6 और 6 12 और 6 18 रिजल्ट बनेंगे। भाई लाल पासा हमने दूसरा माना, दूसरे पर 3 ही आना चाहिए बस, तो हर जगह 3 आ रहा हो, पहले पर तो बदल सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये, ठीक है। तो भाई 2 4 से कम मतलब 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो कुल कितने रिजल्ट बन गए, एफ क्या हो गई, NF 18, तो PF 18/36 यानी 1/2। कॉमन की अगर हम बात करें E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन क्या आएगा प्यारे, देखिए यहाँ पर जो कॉमन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9 वाले, संख्याओं का योग 9 आना चाहिए, और यहाँ पर 9 आ जाएगा क्या, इसमें किसी में 9 आ जाएगा, इसमें किसी में 9 आ जाएगा, 1 यहाँ 9 आ सकता है, इसमें कोई 9 आ जाएगा, 1 के साथ अगर हम लें किसको, भाई यहाँ पर 2 लेना है, तो 2 हम किसके साथ ले सकते हैं, 1 के साथ 2 लेंगे 9 नहीं आएगा, 2 के साथ 2 लेंगे 9 नहीं आएगा, 6 के साथ 2 लेंगे तब भी इसमें 1 भी 9 नहीं आएगा, इसमें भी 1 भी 9 नहीं आएगा। तो सिर्फ कितने कॉमन है, सिर्फ एक ही कॉमन है, 6,3। भाई इसमें 18 के 18 में एक ही सैंपल पॉइंट ऐसा जिनका योग 9 आ रहा है, किसी और का योग 9 नहीं है, और यहाँ पर 9 वाले ही हैं, तो एक कॉमन आ जाएगा सिर्फ, कौन सा, 6,3। तो NE इंटरसेक्शन F इतना हो जाएगा 1, तो PE इंटरसेक्शन F इतना हो जाएगा 1/36। तो अब हमें क्या पूछा है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो, इस बात की प्रायिकता पूछी है, तो ये आएगा ऊपर, ठीक है, यानी PE/F पूछा है कुल मिला के, तो PE इंटरसेक्शन F/PF, तो ये आ रहा है आपका 1/36, और PF जो आपने निकाला है वो आपका 1/2, इससे कट जाएगा 1/18 आपका आंसर आ गया, ठीक है प्यारे, कितना आ गया, 1/18। एकदम क्लियरिटी के साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, बस आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है भाई, और आप समझेंगे तो बात बनेगी। तो ये आपका बच्चों सवाल समाप्त हो गया, ठीक है, 10वां। अब देखिए 11वें सवाल में क्या है बच्चों, 11वें सवाल में कुछ नहीं है, 11वें सवाल बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, और आपको काफ़ी सवाल इसमें खुद भी करने पड़ेंगे, ठीक है। 11वें सवाल में आपको खुद ही सवाल ये करने पड़ेंगे, सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए प्यारे, जो 11वां सवाल है इसमें हमें सब कुछ दिया है प्यारे, ई दे रखा है, कितना है, 1, 3, 5, ठीक है, एफ दे रखा है 2, 3, जी दे रखा है 2, 3, 4, 5, ठीक है, और क्या पूछा है, E/F, E/F पूछा है, और एक चीज और पूछी है क्या, F/E। तो भाई E/F या F/E मैंने बहुत बार निकलवाया है, आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है प्यारे, E/F या F/E मैंने बहुत बार निकाला, आप स्वयं करेंगे। बस इसमें क्या कहा है 11वें में, एक न्याय पासे को छाला गया है, पासे को छाला गया है, किसको, पासे को छाला गया है, तो एक पासे को छाल रहा है, तो NS कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब आप यहां से PE निकाल लीजिएगा, PF निकाल लीजिएगा, और ये साथ दोनों चीजें आप खुद करेंगे पहले पार्ट का, ठीक है। दूसरे पार्ट में देखिए PE/G पूछा है,
तो फॉर्मूला क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो पी जी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। देखिए मैं निकाल भी सकता हूँ, निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए पी ई आप निकालना चाहें तो पी ई की वैल्यू क्या होगी, तो पी ई की जो वैल्यू होगी वो होगी एन ई अपॉन एन एस। तो कितने है इसमें, 3, और कितना टोटल 6, 1/2। ऐसे ही आप पी एफ निकाल सकते हैं, कितने पी एफ में 2 सैंपल पॉइंट हैं और टोटल 6, 1/3। पी जी भी आप निकाल सकते हैं, कितने इसमें 4/6 यानी 2/3, ठीक है। ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आप यहाँ से लेके लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप देखिए ई इंटरसेक्शन जी निकाल सकते हैं, यानी ई और जी में कॉमन क्या है, ई और जी में कितने नंबर कॉमन है, तो ई और जी में जो कॉमन है वो सिर्फ 2 है, 3 और 5, और यहाँ भी 3 और 5। तो पी ई इंटरसेक्शन जी भी निकाल सकते हैं आप। कॉमन कितने हैं भाई, 1 और 1 2, और यहाँ भी देखो 2 ही कॉमन है, तो 2 और टोटल 6, 1/3 आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको ई और एफ में कॉमन निकाल सकते हो, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल सकते हो, पी ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में कितने कॉमन है, 1 कॉमन है सिर्फ 3, तो 1 और टोटल 6। अब इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आप लगाते जाइएगा, ठीक है। और देखिए पी जी अपॉन ई पूछा है, जी अपॉन ई, तो एक ही बात है यार, पी जी इंटरसेक्शन ई कह दो या पी जी इंटरसेक्शन ई कह दो या ई इंटरसेक्शन जी कह दो, एक ही बात है। और नीचे आएगा पी ई। तो आपके पास इन दोनों में से, दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो है, ई इंटरसेक्शन जी है, पी ई है, लगा दीजिएगा, ठीक है। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है प्यारे, पी ई यूनियन एफ अपॉन जी पूछा है। देखिए एक तरीके से ये मान लीजिए ऊपर ई है ना, तो ये पूरा ई है, और नीचे जो जी है तो ये जी है, इसको आप पूरा ई मान के चलो। तो पहले ये निकालो भाई, ई यूनियन एफ निकालो और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो पी जी आपके पास है, ये आपको निकालना है भाई। एक तरीके से ई है तो ई इंटरसेक्शन एफ, वही चीज़ होगी ना। देखिए ये कैसे निकालेंगे आप, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालो आप, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन जो एफ है वो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, ई और एफ में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ई और एफ में, तो ई और एफ में इंटरसेक्शन आ सिर्फ 3 आ गया। और अब निकालो ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन निकालना किसके साथ, जी के साथ, यानी इसमें और जी में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और जी में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है सिर्फ, यानी तो एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कितना आ जाएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, 1/6। तो आप इसकी वैल्यू लगा दीजिएगा 1/6, और पी जी आपने निकाल ही रखा है, कितना है 2/3, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बच्चों ऐसी ई इंटरसेक्शन एफ ओवल जी आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। 11 सवाल तक बच्चों आपके ये कंप्लीट हुए, और न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ बच्चों उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई बहनों में बताना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों।